जय महावीर। मेरे समाज की, मेरे देशवासियों की, इनकी परिवारों की, मेरी बहुओं की, मेरी बेटियों की, सबकी रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। समय बहुत भावुक आया हुआ है, बहुत बुरा वक्त आया हुआ है और हमारे परिवारों, हमारे देश के ऊपर कोई हमला न करे, हमारे देश को कोई क्षति न पहुंचाए, क्योंकि सब आपस में लड़ने लगे हुए हैं। हमारी रक्षा करना महावीर जी, रक्षा करना। दोहा। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जानकी कार, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाए सियावर राम मेरे प्रभु राम। हनुमान जी के बल और बुद्धि को, निपुणता का सीता जी ने विश्वास हो गया, इसलिए उन्होंने कहा, हे तात श्री हनुमान, भगवान के चरणों का ध्यान करते, हृदय में करते हो, जाओ मीठे मीठे फल को खाओ, चलो नाई सिर बैठ आया, फल वायसी तरुते लागा, रहे जहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाए पुकारे। हनुमान जी सीता जी के चरणों में माथा नवाकर चल दिए और बाग में घुस गए। मीठे मीठे फलों को उन्होंने खाया और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से राक्षस और रखवाली कर रहे थे, उनमें से कुछ को उन्होंने मार दिया और कुछ अपनी जान बचाकर भागे, तथा रावण के पास जाकर कहने लगे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेई अशोक बटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मही डारे। हे नाथ, एक बहुत विशाल काय बंदर आया है, उसने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस करके रख दिया है। उसने फल तोड़ कर खाए और वृक्षों को जड़ से उखाड़ डाला। जो योद्धा वहाँ रखवाली कर रहे थे, उन्हें तो उसने मसल मसल कर पृथ्वी पर फेंक दिया। सुनी रावण पठ्यो बज नाना, तिन्ही देख गयो हनु गर्ज्यो हनुमाना, सब रजनीचर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। यह सारा वृत्तांत सुनने के बाद रावण ने अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को, बंदर को खबर लेने के लिए भेज दिया। उन्हें आया हुआ देखकर हनुमान जी ने गर्जना की, सभी राक्षसों का संहार कर डाला, परंतु उनमें कुछ अधमरे रह गए। वे चलाते हुए पुण्य रावण के पास पहुंच गए। पुण्य पद मैं कहूँ अक्ष कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देख बिटप गई तरजा, ताही निपाती महा मुनि गर्जा। अब की बार रावण ने अपने योद्धा पुत्र अक्ष कुमार को भेजा। यह अपने साथ असंख्य योद्धाओं को लेकर अशोक वाटिका की ओर चला। उसे अपनी ओर आते देख हनुमान जी ने एक पेड़ उखाड़ लिया और अक्ष कुमार को ललकारा। अक्ष कुमार को मारकर उन्होंने बहुत जोरों से गर्जना की। दोहा। कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलेसी धर धूर, कछु पुन जाई पुकारे प्रभु, मरकट बलभूर, सियावर राम मेरे प्रभु राम, आओ भगवान करो कल्याण। हनुमान जी ने अक्ष कुमार के साथ आई हुई सेना को कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला,
कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया उन्होंने। कुछ फिर भागकर रावण के पास पहुंच गए और कहने लगे, स्वामी, वह बंदर तो बहुत ही बलशाली है। सोनी सुत वध लंकेश्वरी साना, पटे से मेघनाथ बलवाना, मार से जन सुत वांदेश ताही, देखियो कपि कहाँ कर आई। जब रावण ने सुना कि अक्ष कुमार का वध कर दिया गया, तब वह क्रोध के मारे आग बूला हो गया और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा। साथ ही यह निर्देश भी दिया, पुत्र, उस बंदर को जान से मत मारना, उसे बांध कर ले आना, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह बंदर कहाँ से आया अथवा इसे किसने भेजा है। चला इंद्रजीत अतुल बल जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आया, कटकटाए गर्जा अरु सहाया। इंद्र को पराजित कर देने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ हनुमान को पकड़ने के लिए आया। अपने छोटे भाई अक्ष कुमार की मृत्यु से सुनकर उसे बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने देखा कि अब यह इस बार भयंकर योद्धा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने बंदर स्वभाव कटकटाकर गर्जना की और उसकी ओर दौड़ पड़ा। अति विशाल तरु एक उपारा, भृत कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गई गई कपि मर दई निज अंगा। हनुमान जी एक बहुत बड़े पेड़ को उखाड़ लिया, उसके प्रहार से मेघनाथ के रथ को चकनाचूर कर दिया। अब वह पैदल ही गया। उसके साथ भी बड़े बड़े योद्धा आए थे। उनको पकड़ कर हनुमान जी ने अपने कठोर शीर से रगड़ से मसलने लगे थे। नहीं निपति तांग सन बाजा, बिरे जुगल मानु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तक जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। सभी योद्धाओं को मारकर हनुमान जी ने मेघनाथ के साथ भिड़ गए। वे दोनों ऐसे भिड़ गए मानो दो विशाल काया हाथी लड़ रहे हों। उसको जोर से एक गुस्सा मारकर हनुमान जी ने पेड़ पर चढ़ गए और मेघनाथ को एक क्षण के लिए मूर्छा आ गई। उठी बेहोर कैसी बहु माया, जीतने जाई परमंजन जाया। फिर अपने ही संभल कर उठा और अनेक प्रकार की माया रचने लगा, परंतु किसी भी प्रकार से यह पवन पुत्र को जीत न सका। दोहा ब्रह्म अस्त्र तेहि सांदा, कपि मन कीन विचार, जोगना ब्रह्मसर मानहूँ, महिमा मिटी अपार, सियावर राम मेरे प्रभु। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तथा अब हनुमान ने मन में सोचने लगे कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर देता हूँ तो इसकी अपरंपार महिमा ही मिट जाएगी। ब्रह्म ज्ञान कपि कहूँ तेहि मारा, वर्ष ही चार कटो संघारा, ताहि देख कपि मूर्छित भयो, नागपाश बांधे ले गयो। उसने हनुमान जी पर ब्रह्म बाण का प्रहार किया, जिससे लगते ही हनुमान जी वृक्ष के नीचे लुढ़क पड़े, परंतु गिरते हुए उन्होंने सेना के कई योद्धाओं को मार डाला। मेघनाथ ने जब देखा कि वे पूरी तरह मूर्छित हो गए, तब उसने उनको नागपाश में बांध लिया और रावण के दरबार की ओर ले चले। जासु नाम जपि सुनो भवानी, भवबंधन काटै नर ज्ञानी, आस दूत के बंसर आया, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। कथा सुनाते हुए शंकर जी बोले, भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी
ज्ञानी ऋषि मुनि संसार रूपी बंदर से अर्थात जन्म मरण से बंधन काट डालते हैं। उसका दूत कहाँ बंदर में फंस सकता है। परंतु प्रभु का कार्य करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधवा लिया। कपि बंधन सुनि निश्चर जाए, कौतक लाग सभा सब आए। 10 मुख सभा देखी कपि जाई, कहा न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर को बांध लिया गया। ऐसे समाचार सुनकर सभी राक्षस दौड़ पड़े और तमाशा देखने के लिए रावण की सभा में पहुंच गए। हनुमान जी ने जाकर रावण का दरबार देखा, जहां वैभव, ऐश्वर्य और सुंदरता की इतनी अधिकता थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कर जोर सुर दिस पवनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सविता। देख प्रताप कपि मन शंका, जिमि आय गण महु गोरड़ शंका। उस दरबार में सभी देवता और 10 दिक्पाल हाथ जोड़े विनम्र भाव से खड़े हैं और सबकी दृष्टि रावण की बाहों की ओर पड़ी हुई है। वहाँ का इतना आनंदपूर्ण प्रभाव देखकर हनुमान जी के मन में भय नहीं हुआ। वे उस सभा में ऐसे खड़े रहे जैसे सांपों के जिनमें पक्षीराज गरुड़ निशंक हाल से खड़े रहते हैं। बोल पवन सुत हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो। पवन सुत हनुमान की जय।